हेलो एवरीवन। तो हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के बारे में पढ़ लिया था सब कुछ। कैथोड रे क्या होती है, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट क्या था, किसने किया था, और उसने जो किया था वो सब कर रहे थे, बट वो फेमस क्यों हुआ? क्योंकि उसने क्या फाइंड आउट किया था? इलेक्ट्रॉन टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो फाइंड किया था इलेक्ट्रॉन का। जबकि हमें उसका मास भी नहीं पता था और चार्ज भी नहीं पता था, तब पे जे थॉमसन ने करके दिखाया था। तो उनकी डिस्कवरी थी इलेक्ट्रॉन का चार्ज टू मास रेशियो निकालना। ठीक है, वही थी उनकी सबसे बड़ी डिस्कवरी। नाउ हम बात करेंगे एनोड रे एक्सपेरिमेंट, जो किसने किया? गोल्डस्टीन ने किया। सिमिलर एक्सपेरिमेंट, ऑलमोस्ट सिमिलर, बस चीजें बदल गई। कैथोड रे में नेगेटिव पार्टिकल फाइंड आउट किया, गोल्डस्टीन बाबा ने किया पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट, मतलब पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट किया डिस्चार्ज रेट के अंदर, जिससे हमें मिला हमें क्या? पॉजिटिव पार्टिकल। ना वो क्या, ये डायग्राम देखा देखा लग रहा होगा क्योंकि देख रखा है आप लोगों ने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर। से डिस्चार्ज रेट यू करके ये हमारे इलेक्ट्रोड, ये एक हाई पोटेंशियल, राइट। नाउ हमने, अगर आपको याद हो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर क्या हुआ था? इलेक्ट्रॉन जनरेट होते, राइट। इसमें गोल्डस्टीन ने किए पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट। कैसे किए? ध्यान रखना, यहाँ वहां पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट था, उसमें भी एक पंप लगा हुआ था, वैक्यूम पंप, इसमें भी लगा हुआ है। ध्यान हो आपको, उसके अंदर का प्रेशर, डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर का प्रेशर कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर कितना था? 10⁻⁴ to 10⁻⁵ mmHg। इन दिस केस 10⁻⁻1 10⁻⁻2 mmH मींस प्रेशर लो ही है। प्रेशर लो ही है बट वैक्यूम नहीं है। प्रेशर लो है बट वैक्यूम नहीं है। अब ये वैक्यूम नहीं है, इसका मतलब क्या हो? यहाँ पे गैस के पार्टिकल्स होंगे, राइट। गैस के पार्टिकल्स होंगे। नाउ अब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं जो गोल्डस्टीन ने किया था। इसने चालू किया, ये क्या, ये क्या, हाई पोटेंशियल अप्लाई करवाया। अब जैसे ही इसने अप्लाई करवाया, क्या हुआ? ये जो गैस पार्टिकल्स है, फॉर एग्जाम्पल ये, ठीक है, ये इलेक्ट्रोड्स है, ठीक है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव। अब जैसे ही इसने पोटेंशियल अप्लाई किया तो यहाँ पे चार्ज जनरेट हुआ। यहाँ चार्ज जनरेट हुआ तो क्या हुआ? जो ये एक पार्टिकल है ना, अब इसकी आउटमोस्ट शेल में इलेक्ट्रॉन्स है, अब वो इलेक्ट्रॉन्स बाहर आने लग गए। इलेक्ट्रॉन्स क्या है? बाहर आ। क्यों बाहर है? क्योंकि इतना ज्यादा पोटेंशियल बन गया इलेक्ट्रॉन में, उन्होंने इसके इलेक्ट्रॉन्स को भी बाहर निकाल दिया। क्योंकि पोटेंशियल कितना का लग रहा है? 10,000 वोल्ट का लग रहा है ना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन बाहर आया तो क्या हो? ये है नेगेटिव, कहा गया पॉजिटिव की तरफ, करेक्ट। कहा गया पॉजिटिव की तरफ ना। अब क्या होगा? जैसे ही में से इलेक्ट्रॉन निकल गया, ये क्या हो जाएगा? पॉजिटिव पार्टिकल। अब ये हो गया पॉजिटिव, तो कहा जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास। तो यही है हमारा पूरा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, द मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव गैस पार्टिकल टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, नेगेटिव इलेक्ट्रोड, राइट। अब कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर कैथोड रे की जो कहा था, मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। इस केस में जो एनोड रेज होंगी क्या होंगी? मूवमेंट ऑफ द पॉजिटिव गैस पार्टिकल्स, समझ। जैसे हमने पोटेंशियल अप्लाई किया, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, इलेक्ट्रॉन बाहर निकला कहाँ गया? पॉजिटिव के पास गया। इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला तो पॉजिटिव पार्टिकल बन गया। अब पॉजिटिव पार्टिकल बन गया तो कहाँ जाएगा? नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास। तो यही है हमारी एनोड रेस, ठीक है, यही है हमारी एनोड रेस। अब यहाँ क्या दिक्कत आती है वो समझो। एक्चुअली होता क्या, सेम थिंग जो कैथोड रे के अंदर हुई थी कि ये हमें दिखते नहीं है, आपको इसको भी नहीं दिखी, पर गोल्डस्टीन को बस आइडिया था कि जे थॉमसन ने कर रखा है तो कहीं मिलता जुलता ही होगा कुछ, तो उसने ये किया। यहाँ पे ऐसे स्ट्रेट इलेक्ट्रोड ये क्या लेते हैं? ऐसे इलेक्ट्रोड जिसमें होल्स हैं, होल्स है, राइट। इस तरीके के इलेक्ट्रोड मैंने उसमें भी बताया था कैथोड रे के अंदर क्या कहते हैं वो? परफोरेट, परफोरेट, ठीक है, समझिए। अब क्या होगा? जैसे कि मैं यहीं पे बना देता हूँ, ये हमारी डिस्चार्ज ट्यूब है, ठीक है, ये डिस्चार्ज ट्यूब है। अब ये गैस पार्टिकल आएगा, यहाँ पे हमारा क्या लगा होगा? रुको, यहाँ पे हमारा लगा होगा फ्लोरोसेंट, इसका ZNS का, समझिए। अब ये ए पार्टिकल जो गैस पार्टिकल है, कोई भी रैंडम पार्टिकल वो आएगा, अगर इस पे स्ट्राइक करिए, स्ट्रेट लाइन भी नहीं है, सिट आएगा, इसमें से निकलेगा और यहाँ स्ट्राइक करेगा। जैसे यहाँ स्ट्राइक करेगा यहाँ ग्लो होगा, यहाँ ग्लो होगा तो उसे पता चल जाएगा कि यहाँ कोई ना कोई रे जनरेट हो रही है।
और जो रे जनरेट हो रही है यहाँ से निकल गई, यहाँ पे स्ट्राइक कर रही है तो ग्लो कर रहा है। तो हाँ, अब कोई भी रे अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास आएगी दैट्स मीन वो पॉजिटिव है। भला कोई नेगेटिव नेगेटिव प्लस क्यों जाएगा? कोई नेगेटिव पार्टिकल प्लस कभी नहीं जाता। उसी तरीके से अगर कोई पार्टिकल अगर नेगेटिव इलेक्ट्रॉन के पास आ रहा है तो कहीं ना कहीं वो पॉजिटिव होगा। जब भी आ रहा है हमें पता है ये पॉजिटिव है इसलिए हम कह पा रहे हैं, बट गोस्ट इनको नहीं पता था। सोच के चलिए उस समय तो कुछ भी नहीं मालूम था ना कि पॉजिटिव पार्टिकल एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते। तो गोस्ट टीम ने उस समय जस्ट आइडिया लगाया कि हाँ ये कहीं ना कहीं पॉजिटिव होगा। जब भी क्या है नेगेटिव के पास ना, ये ओवरऑल उसने कर दिया, ये पूरा एक्सपेरिमेंट था ये उसने कर दिया। तो यहाँ से पर अब उसको प्रूफ करने के लिए अगेन एक्सपेरिमेंट करेगा। पर गोल्ड चीज का एक बात अच्छी थी कि जे थॉमसन ने पहले ही कर दिया सब कुछ, तो उसने वही चीजें रिपीट करनी है। उसने जो कैथोड रे के लिए वो अभी एनोड रेज के लिए करेगा। तो क्या करता देखता है, ये यार पूरा एक्सपेरिमेंट हमारा। तो अब उसकी हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे, ठीक है। पहली प्रॉपर्टी, सबसे पहले ये इनविजिबल होती है, ये इनविजिबल होती है। अगर ये इनविजिबल नहीं होती तो बिना आंखें से नहीं देख लेते। हमने यहाँ पे जेड स्पेस लगाने की जरूरत नहीं क्या, हम इसे आंखों से देख लेते। ये इनविजिबल। सेकंड, जिस स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल मतलब क्या कि जो पार्टिकल वो ऐसे जाएंगे सीधा, पॉजिटिव पास चलेगा कहाँ जाएंगे, नेगेटिव के पास जाएंगे, इस तरीके से सीधा जाएंगे। ये ऐसे 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 कर तो नहीं, सीधा जाएंगे, ठीक है। अब दिक्कत ये आती है कि उसने प्रूफ कैसे किया, राइट। देखो डिस्चार्ज रिलेटिव, ठीक है, इलेक्ट्रोड, ये पॉजिटिव इलेक्ट्रोड, राइट। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड इसने अब क्या स्ट्रेट नहीं लिया, उसने एक डब्बा लिया 3D, ठीक है। इस तरीके का उसने इलेक्ट्रोड लिया। कौन सा इलेक्ट्रोड लिया आपका, ये लिया है उसने क्यूब शेप का, ठीक है। ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है हमारा, ठीक है। यहाँ पे ये हटा देगा, इस तरीके से उसने इलेक्ट्रोड लिया जो कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है। किस शेप का, 3D, तो क्यूब शेप का। अब यहाँ पे पॉजिटिव पार्ट भी जनरेट हो रहे थे, ठीक है। अब वो जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे, ऐसे जा रहे थे। जो पार्टिकल्स इसके ऊपर टकरा रहे थे वो पार नहीं हो पा रहे थे, और जैसे जो पार्टिकल इस तरीके से जा रहे थे कुछ कुछ इसके साइड से वो हो गए। अब ये तो मैंने यहाँ पे आपको दिख रहा है, आपको ऐसा लाइन जा रही है, उसे नहीं दिख रहा था ऑफकोर्स। उसको पर क्या दिखा, उसको दिखा कि यहाँ पे एक क्यूब शेप की शैडो बन गई। शैडो बन गई मीन्स जितना इसका शेप था उसी शेप का यहाँ शैडो बन गया, जिसका मतलब ये होता है कि ये कहीं ना कहीं स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रही है। अगर यहाँ पे उसका शैडो नहीं बनता, दैट्स मीन अगर स्ट्रेट में ट्रेवल नहीं करते, नहीं ऐसे करते थे तो शैडो बनता ही नहीं। इस तरीके यहाँ पे आ जाता है। अगर वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल नहीं कर रही, वो स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रही है, इसीलिए यहाँ पे ये स्क्वायर शेप बना, अदरवाइज नहीं बनता। तो यही से प्रूव किया उसने कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। अब सेकंड पॉइंट जो कि जे थॉमसन ने भी किया था हमारे, इफेक्ट ऑन इलेक्ट्रिसिटी। हाँ, इलेक्ट्रिक प्लेट है, सिंपली से देखो हम इलेक्ट्रिक प्लेट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, यही बनाते हैं सेम चीज, डिस्चार्ज रेटिंग, यहाँ पे यही होगा, कुछ नहीं होगा, ठीक है। ये बना दी, नहीं ये गलत बना दी, यहाँ पर यहाँ पे क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक प्लेट। ये मान लो पॉजिटिव है, ये मान लो नेगेटिव है, ठीक है, डजंट मैटर। ये सेम जो इलेक्ट्रोड है ये परफोरेटेड ही, कौन सी इलेक्ट्रोड है, परफोरेटेड, ठीक है। अब अगेन यहाँ पॉजिटिव पार्टिकल जनरेट होगा, कैसे हुआ जनरेट, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकला, हो गया यहाँ पे पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है, ये नेगेटिव इलेक्ट्रोड है। ये पॉजिटिव पार्टिकल जो कि एनोड रे बनता है वो आएगा, इस गैप में से पास होगा, और अब यहाँ पे आएगा गेम कि यहाँ पे लग रही है इलेक्ट्रिक प्लेट है, और ये पार्टिकल है पॉजिटिव या नेगेटिव, ये गोल्ड चीज में पता लगाना है, ये पॉजिटिव है या नेगेटिव। अब इसी के इसने इलेक्ट्रिक प्लेट लगाई, अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव हुआ, अगर ये पार्टिकल पॉजिटिव हुआ तो ये इससे रिपेल करेगा, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव नहीं जाता तो इससे रिपेल करेगा,
और अगर ये नेगेटिव हुआ तो ये ऐसे ऊपर चल जाएगा, यहाँ पे ग्लो दिखेगा, ठीक है, जो कि हमने कैथोड रे एक्सपेरिमेंट में देखा था अच्छे से। बट ये क्या है, पॉजिटिव पार्ट, तो क्या करता है ये ऐसे आता है, जितने पॉजिटिव पार्टिकल आए वो ऐसे दिखा, यहाँ पे उसे ग्लो दिखा, यहाँ पे एक भी ग्लो नहीं दिखा। तो इससे कहीं ना कहीं ये आइडिया उसे लगा कि वही कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है, क्योंकि कहा जा रहा है नेगेटिव के पास जा रहा है, नेगेटिव प्लेट के पास जा रहा है। अगर ये पॉजिटिव पार्टिकल नहीं होता तो ऊपर भी जा सकता था, यहाँ पे भी ग्लो दिख सकता था, यहाँ पे भी ग्लो दिख सकता था, यहीं क्यों दिख रहा है हमें नीचे की तरफ, हमें नेगेटिव प्लेट की तरफ ही क्यों दिख रहा है हमें ये ग्लो, यहाँ ऊपर क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ पे क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ स्ट्रेट नहीं, यहाँ क्यों नहीं दिख रहा, यहाँ क्यों दिख रहा है, बस ये रीजन। अगर ये पार्टिकल कह देते कि चलो भाई न्यूट्रल हो गया, बता न्यूट्रल, अगर ये न्यूट्रल होता तो ये स्ट्रेट जाता, नीचे ऊपर डिफ्लेक्ट क्यों हो, क्योंकि एक प्रॉपर्टी स्ट्रेट लाइन तो प्रूफ कर दी ना, अगर ये पार्टिकल न्यूट्रल है तो उसका सीधा सीधा जाके सभी जगह दिखेगा, नीचे ही थोड़ी दिखे। तो इसीलिए प्रूव हुआ इस इलेक्ट्रिक प्लेट इफेक्ट से कि ये पॉजिटिव पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रिक प्लेट की तरफ मूव करता है, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक प्लेट ना। फोर्थ पॉइंट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट, इफेक्ट ऑफ मैग्नेट। जिसने कैथोड रे के एक्सपेरिमेंट देखे, मेरी वीडियोस देखी, उसको पता है ये सारी चीजें, कौन कौन सी इफेक्ट है, कैसे कैसे इफेक्ट है, ठीक है। सेम चीज है। अब यहाँ पे इलेक्ट्रिक प्लेट थी तो इलेक्ट्रिक प्लेट लगाएगी, यहाँ क्या मैग्नेट, हम क्या लगाएंगे मैग्नेट, ठीक है। और कुछ इस तरीके से ये लग गया मैग्नेट, ओके, नॉर्थ पोल साउथ पोल, ये पीछे की तरफ है ना, इसमें डॉट है। अगेन परफोरेटेड इलेक्ट्रोड, ये हमारी सिंपल इलेक्ट्रोड, ठीक है। ये नहीं बना था तो बना दिया मैंने, ठीक है। देखो अभी तक देखो इसमें क्या है, अब इसमें एक चीज का फर्क है, अब हमें नहीं पता कि पॉजिटिव पार्टिकल नॉर्थ पोल पे जाएगा या साउथ पोल पे जाएगा, ये हमें आइडिया नहीं है, ठीक है। पहली बात तू क्या करता है, चलो ठीक है भाई हमें नहीं आइडिया, तो क्या करते हैं, एक काम करो, जो कि जो तुमसे नहीं किया, तो नहीं आया, तो नेगेटिव पार्टिकल छोड़ देते डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर, फ्लो करवाया था, पाप देखा था, उसके बाद मेरी कैथोड रे कहा जा रही है, तो उसने भी यही किया। इसने आगे एक कोई सा एक रैंडम पॉजिटिव पार्टिकल ले लिया, कोई भी एक रैंडम पॉजिटिव पार्टिकल रख देगा। अब उसने बोला चलो अब देखते हैं कहा जाता है, उसने देखा वो ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया और यहाँ पे टक्कर मार दी। पहली बात, मैंने यहाँ टक्कर मरवाई, इसका मतलब नहीं यहीं पे टक्कर मारेगा, क्या पता ये हमारा, क्या पता ये हमारा। उस गोल्डस्टीन को भी नहीं पता था कहाँ मारेगा, उसने ये देखने के लिए ही चेक किया कि कहाँ मारता है, ठीक है, जहां भी मारेगा। अब उसको ये जरूर नहीं था वो कहाँ मार रहा है टक्कर, उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि मेरी एनोड रेज कहाँ टक्कर मारी, क्या वो उसी जगह पे टक्कर मारेगी जहां पे पॉजिटिव पार्टिकल टक्कर मारी या किसी दूसरी जगह मारी। तो इसी के लिए उसने पहले रैंडम पॉजिटिव पार्टिकल लिया, उसका फ्लो करवाया, अच्छा यहाँ पे टक्कर मारी, चलो अब मेरा जो पॉजिटिव पार्टिकल एनोड रे उसको देखते कहाँ जाती है, तो गई ऐसे और आराम दाराम उसी जगह पे उसने टक्कर मारी। तो उससे कहीं ना कहीं ये साबित हुआ कि अगर एक पॉजिटिव पार्टिकल वहां पे जाके टक्कर मार रहा है यहाँ पे आके, और मेरा जो पॉजिटिव पार्टिकल जो मैंने अभी डिस्कवर किया वो भी यहीं पे कर रहा है, तो वो सेम है, उनका नेचर सेम है, समझ, उनका नेचर सेम है। तो इन चार प्रॉपर्टीज से उसने प्रूव किया कि ये जो मेरी रेस है वो पॉजिटिव है, ये एनोड रेस जो मैंने जनरेट करवाई है वो पॉजिटिव। और वन मोर थिंग, कई लोगों को लगता है कि जो रदरफोर्ड है उसने ये प्रोटॉन डिस्कवर किए, बट नहीं, प्रोटॉन जो डिस्कवर किए वो गोल्डस्टीन ने ही किया है, प्रोटॉन डिस्कवर गोल्डस्टीन ने ही किया है। बट तुम ये कह सकते हो कि जो रदरफोर्ड है उसने प्रोटॉन नाम दिया है, क्या नाम दिया है, गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया है, रदरफोर्ड ने नेम दिया है प्रोटॉन, पर गोल्डस्टीन ने डिस्कवर किया था पॉजिटिव पार्टिकल, उसने नाम नहीं दिया था प्रोटॉन, पर रदरफोर्ड ने नाम दिया था, ठीक है। ये है ओवरऑल हमारा एनोड रे एक्सपेरिमेंट, ठीक है, बहुत ही सिंपल वे से बताया, बिना किसी डेफिनेशन की चाहिए तो बोल देना, डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। बट स्टिल ये आपका ओवरऑल एनोड रे एक्सपेरिमेंट। अब इसके बाद क्या था, सेम चीज आती है, एनोड का चार्ज टू मास रेशियो, चार्ज टू मास रेशियो कैथोड के केस में इजी था, कैथोड के केस में इजी था क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन ही था, इस केस में डिफरेंट, क्योंकि यहाँ पे गैस पार्टिकल्स और चार्ज बाय मास रेशियो क्या होता है, चार्ज डिवाइड बाय मास,
अब यहाँ पे जो एनोड है वो गैस पार्टिकल की, और डिफरेंट गैस के लिए मास डिफरेंट होता है। तो जैसे वहां पे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट के अंदर हमारा एक फंडामेंटल वैल्यू आया था कि जितनी बार भी करोगे तुम इसका, जितने भी बार भी कैथोड रे एक्सपेरिमेंट करो और उसका चार्ज टू मास रेशियो निकालो तो सेम ही आता है। बट इस केस में क्या है, डिफरेंट गैस डिफरेंट चार्ज बाय मास रेशियो। मैंने हाइड्रोजन लिया, दूसरी छोर आया इसका वैल्यू। मैंने हीलियम लिया तो कुछ और वैल्यू आया, मैंने ऑक्सीजन लिया तो कुछ और वैल्यू आया। क्यों आया? ये मास डिफरेंट है, हाइड्रोजन का मास अलग है, हीलियम का अलग है, ऑक्सीजन का अलग है। इसीलिए तो जो नेक्स्ट वीडियो है वो इसी पे ये कि चार्ज टू मास रेशियो कैसे निकाला इसने, इतनी बड़ी दिक्कत क्यों आई ये मैंने आपको बता दिया, क्योंकि मास अलग है। इसको सॉल्व कैसे किया वो नेक्स्ट वीडियो में देखो। चार्ज टू मास रेशियो ऑफ एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके, दिस इज ऑल अबाउट एनोड रे एक्सपेरिमेंट। ओके।